और 2024 में अगर हम लोग नहीं जागे तो ये देख लेना, झाड़ू और हांडी के लिए तैयार हो जाओ। और हमारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अभी लोग रिजर्वेशन और उसमें घुसे हुए हैं, ये इमटेरियल है। बाबा साहब ने रिजर्वेशन नहीं मांगी। देखिएगा कोई भी हिंदू जब वो बैठते हैं तो उनके भी हजार संगठन है, लेकिन वो तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं ना। हमारा संगठन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है। हिंदू लोग तो अपना हिंदू धर्म समझा रहे हैं, कर्मकांड समझा रहे हैं, पूजा पाठ समझा रहे हैं, चमत्कार समझा रहे हैं, और उनको वो चमत्कार समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हम उसका खंडन कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी बात समझा पा रहे हैं? इस बात की बहुत भारी आवश्यकता है। और आप संविधान की समीक्षा करने की बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म ग्रंथों की समीक्षा कीजिए। उसमें जहाँ जहाँ जो बुराइयां हैं उनको निकालने का काम कीजिए, उनमें संशोधन कीजिए। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो ये हिंदू धर्म जो है बचा रह सकता है। नहीं तो हिंदू धर्म तो आज नहीं तो कल जैसे ही प्रकाश लोगों में फैलेगा, ये हिंदू धर्म जो अपने आप उखड़ कर जो है साइड चले जाएगा। समस्या ये है नीलम जी कि हम लोग जो है अंधकार पर बात करते हैं, लेकिन अंधकार को मिटाने के लिए जो प्रकाश की जिसकी आवश्यकता है, उस प्रकाश को पैदा करने का हम काम कभी नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज है हम बुद्धा जयंती पार्क में। यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसका नाम है बौद्ध परिवार मिलन समारोह। आखिर आज क्या जरूरत पड़ी कि पूरे भारत देश में तमाम जो बौद्ध लोग हैं अलग अलग तरीके से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करें, लेकिन वही हम देश में जो आज एक सिनेरियो बना हुआ है उसको भी उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं आज दो संस्कृतियों का जो एक लड़ाई कहूँ या जंग कहूँ या जिस तरह से आज वाद विवाद छिड़ा हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अन्य संगठन, जिसकी मैं बात करूँ आरएसएस या मोहन भागवत या हिंदू तब को स्थापित करने वाले लोग, या एक तरफ जो श्रमण संस्कृति को स्थापित करने वाले लोग हैं, वो आज बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं 2024 को मद्देनजर रखते हुए धरातल पर काम करें। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हीं से चर्चा करूँगी। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आज इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, क्या ये 2024 की तैयारियां हैं? मुझे नहीं लगता कि ये 2024 की तैयारियां हैं। जब हम बात करते हैं कि भाई शासक की बात करो तो शासक की तरफ कोई नहीं जा रहा है, और हम आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, मंच बनते जा रहे हैं। जबकि जो भी लोग हिंदू तत्व हैं उनका एक ही मोटो है, हमें शासन कैसे करना है। वो कुछ ना कुछ तरकीब लेते आते हैं। जैसे आजकल जो है ओबीसी को उन्होंने टारगेट किया, मौर्य जी आगे और आगे, वो अलग नहीं आएंगे, लेकिन वो उनको कह रहे हैं कि आप जो हैं हमारे ही हैं, हिंदू हैं, और ये पंडितों ने बनाई है। तो ये एक उनकी बहुत ही बड़े षड्यंत्र है कि जिससे अपने आप को ओबीसी भी ये समझे कि हम हिंदू हैं और वोट वहीं पर जाए। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनका काम है शुरू से शासक। और हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पहला इलेक्शन हारे थे, उससे पहले उन्होंने बौद्धिज़्म को अडॉप्ट नहीं किया, धर्म की तरह बात नहीं की। धर्मों को उन्होंने पढ़ा है, और ये जो देश है हमारा बौद्धमय देश है, पुराना जो है। हिंदुज़्म जो है ये कहाँ से आया है? ये मुग़ल शासन के टाइम, क्योंकि यहाँ पर जब मुग़ल शासन था उस समय सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, ईसाई थे, ये लोग, और बाकी जो बच गए थे उनको एक हिंदू का नाम दे दिया गया था। जबकि हिंदू के जितने भी प्रतिनिधित्व हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोल दिया कि हिंदू हमारे पास कोई नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू इज़ ए वे ऑफ लाइफ, और धर्म वाकई में एक वे ऑफ लाइफ ही है, समझे। और जब तक हमारे लोग, पर्टिकुलर महिलाएं, कोई भी धर्म है उसमें महिलाएं को योगदान होता है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है। हिंदुओं के अंदर महिलाएं जितनी भी कास्ट हिंदूज हैं वो मंदिरों में जाती हैं, अपने धर्म को बचाए हुए हैं, उनको ये पता है। जबकि महिलाओं की जो पावर है हिंदू कोड बिल से आई, नहीं तो महिलाएं जो हैं वो शूद्र ही हैं शुरू से, उनकी कोई जाति नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने जितने भी लोग हैं ब्राह्मणवादी लोग, उन्होंने कह रखा है कि हमारा शासन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो जो हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, शासक बनने के लिए है, और कोई काम नहीं है। और 2024 में अगर हम लोग नहीं जागे तो ये देख लेना, झाड़ू और हांडी के लिए तैयार हो जाओ। और हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी लोग रिजर्वेशन और उसमें घुसे हुए हैं, ये इमटेरियल है। बाबा साहब ने रिजर्वेशन नहीं मांगी, इन्होंने हमें दी, समझे। सर, आपने बात करी जिस तरह से 2024 में अगर तैयारियां अच्छी नहीं हुई तो फिर से वही दोहराएगी। क्या लगता है कि संविधान के होते हुए इस तरह की व्यवस्था दोबारा स्थापित हो पाएगी? वैसे अब तो काफ़ी जागरूक हो चुका है SC ST OBC, ऐसा कोई दोबारा आने का ऐसे चांस नहीं है। लेकिन पूरी तरह से उनका बड़ा डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं।
वो जितना SC ST OBC को लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे आजकल चल रहा है। गुजरात में भी मैं देख रहा था कि अगर कोई छोटा बच्चा हनुमान चालीसा सुना देता है तो वो रेस्टोरेंट वाला उसको भरपेट उसका मनचाहा खाना देता है। इस तरह का जो चल रहा है ना कल्चर, उससे ऐसा लग रहा बड़ा, हमें लग रहा है स्लो है। वो स्लो नहीं है, वो बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो ज़्यादातर जो यंग बच्चे हैं, जो टीन एज है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी तरह से हो, किसी भी, इनकी एक तो हज़ारों संस्थाएं हैं, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है और शिवसेना है, हिंदू उनमें ज़्यादातर कौन लोग हैं, एक्टिव कौन है? SC ST OBC के लोग हैं। लेकिन उनका हेड हमेशा ऊपर, उनका हेड तो वही होता है, तो ठाकुर होगा या ब्राह्मण होगा। लेकिन हम लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं। हमें खुद को नहीं पता कि वो हमारा किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमको शारीरिक मानसिक तौर पर वो फिर दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इतना पढ़ा लिखा, इतना बुद्धिजीवी होने के बाद में अपने लोगों को धरातल पर जाकर समझा नहीं पा रहा है। कम्युनिकेशन गैप, बेसिकली कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? उसका अब देखिएगा ना, हम यहाँ बुद्ध विहार में यहाँ हैं, बुद्धा पार्क में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ कितने संगठन हैं? अभी मुझे कोई बता रहा है कितने लाख संगठन हैं जो रजिस्टर्ड हैं। क्या वो एक जैसे, और अब देखिएगा कोई भी हिंदू जब वो बैठते हैं तो उनके भी 1000 संगठन है, लेकिन वो तो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं ना। हमारा संगठन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आता है। जी उसका कारण क्या? ईगो। जी जी बिल्कुल सर, जिस तरह से सर ने कहा कि ईगो है इसलिए प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते, तो क्या लगता है इस ईगो के मद्देनजर रखते हुए, इस ईगो को बीच में लाते हुए सत्ता पर काबिज हो पाएंगे लोग? देखिए, सबसे पहला काम तो यही करना था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हिंदू धर्म को छोड़ने की जो बात कही थी। हिंदू धर्म जो है अंधविश्वास नाम का अंधकार है। अब अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की अवस्था होती है। वो प्रकाश आपका बल्ब का हो सकता है, मोमबत्ती का हो सकता है। और भगवान बुद्ध ने जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया है। और सबसे पहले जब वो प्रतिसमुत्पाद का जो नियम है, उसमें सबसे पहले कहते हैं अविद्या पच्चा संखारा, कि अविद्या के कारण जो है संस्कार जन्म ले रहा है, और संस्कार के कारण जो है जो जाति जरा है, वो अंतिम जो कड़ी है, वहाँ तक जो है सिर्फ इसलिए पहुँच पा रहे हो कि अविद्या है। जब तक इस अविद्या को नाश नहीं करेंगे तब तक जो है हम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है हिंदू धर्म को छोड़ने का आह्वान समाज से किया, बौद्ध धर्म अपनाने का आह्वान किया। और आज की डेट में अगर हम वर्तमान जो परिस्थितियां देख रहे हैं भारत के अंदर, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसका अस्तित्व हम अगर देख पा रहे हैं, तो वो केवल और केवल अंधविश्वास की जड़ें कायम हैं, इसलिए वो टिकी हुई है। अगर वो अंधविश्वास की जड़ें कट जाएंगी और वहाँ पर से जो रोशनी जो है, ज्ञान रूपी रोशनी अगर प्रकट हो जाएगी, तो ये अंधविश्वास की जो सत्ता है ये एकदम उखड़ के साइड में हो जाएगी, और तब हम लोग कामयाब हो पाएंगे। लेकिन समस्या ये है नीलम जी कि हम लोग जो है अंधकार पर बात करते हैं, लेकिन अंधकार को मिटाने के लिए जो प्रकाश की जिसकी आवश्यकता है, उस प्रकाश को पैदा करने का हम काम कभी नहीं करते हैं। जी सर, जिस तरह से अभी आपने अंधकार और प्रकाश की बात करी, तो जानना चाहूँगी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप देश में अभी वर्तमान में मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दी कि जो जातियां हैं वो भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पंडित का मतलब होता है विद्वान जन, पढ़ा लिखा, समझदार। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी महामंगल सूत्र में कहा है कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनेयानंग एतंग मंगलमुत्तमंग। तो जो मूर्ख है उनकी संगति ना करना और पंडित जनों की संगति करना। अब पंडित जनों की संगति करने की बात कह रहे हैं, तो वो विद्वान लोगों की संगति करने की बात कर रहे हैं। और मूर्ख लोग जो कि विद्वान नहीं है, जो कि उल्टे सीधे कर्म कांडों में फंसे पड़े हैं, उनकी संगति ना करने के लिए बात कह रहे हैं भगवान बुद्ध। तो ये बात जो है मोहन भागवत जी को समझना चाहिए, और ये ट्रिक है उनकी जो है। उन्होंने पंडित शब्द इस्तेमाल किया है, पुजारी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, जबकि पुजारी शब्द जो है और पंडित शब्द में बड़ा फर्क है। पुजारी जो है वो कर्म कांड में अंधविश्वास में उलझाने का काम करते हैं जनता को, और पंडित जो लोग हैं वो जो है अपने विद्वता के कारण जो है, विद्वता की वजह से लोगों को प्रकाशमान करते हैं। तो ये जो है इसको समझना चाहिए। तो जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि पंडितों ने इसको जो है जाति पाति को बनाया है, और वो ये कहते हैं कि जाति पाति की बात करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था की बात नहीं करते। आप जो है वर्ण व्यवस्था की बात कब करेंगे? हमारी समस्या वर्ण से है, और वर्ण जो है हिंदू धर्म का आधार है। जब तक वर्ण रहेंगे हिंदू धर्म रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा अंधविश्वास रहेगा। और अगर आपको हिंदू धर्म में सुधार करना ही है, तो सबसे पहले इस वर्ण व्यवस्था को हटाकर उखाड़ कर फेंकिए यहाँ से जो है, और तमाम अपने धर्म ग्रंथों की दोबारा से आप संविधान की समीक्षा करने की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म ग्रंथों की समीक्षा कीजिए, उसमें जहाँ जहाँ जो बुराइयाँ हैं उनको निकालने का काम कीजिए, उनमें संशोधन कीजिए। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो ये हिंदू धर्म जो है बचा रह सकता है। नहीं तो हिंदू धर्म तो आज नहीं तो कल, जैसे ही प्रकाश लोगों में फैलेगा, ये हिंदू धर्म जो अपने आप उखड़ कर जो है साइड में चले जाएगा।
सर आज के वर्तमान युग की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से लगातार आरएसएस ने जो सामाजिक आंदोलन है और उसके तमाम ऐसे संगठन है जो धार्मिक क्षेत्र में काम कर, तो क्या लगता है सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जन समूह को सत्ता में पहुंचाने के लिए सार्थक होते हैं? देखिए, ये तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी बारीकी से समाज को समझाया था, बताया था कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ही आपको राजनीतिक सत्ता में पहुंचा सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के कारण सत्ता में पहुंचता है, उनकी सत्ता में स्थायित्व बना रह सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो परिनिर्वाण हुआ, जो कि 14 अक्टूबर 1956 को वो बौद्ध बन गए थे, और बौद्ध बनने के बाद एक भगवा क्रांति इस देश में होनी चाहिए थी, बौद्ध क्रांति होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने बड़ी चालाकी से उस नीले कलर को अडॉप्ट कर लिया, और नीले कलर के कारण जो है वो जो धम्म क्रांति होनी थी वो दब गई। तो ये जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कहे अनुसार अगर इस देश में धम्म क्रांति हुई होती और लोगों का धार्मिककरण हुआ होता, तो लोग जो है बहुत भारी संख्या में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन गए होते। और आज हम देखते हैं कि ये जो मोदी जी की सत्ता जो कायम है इस देश में, वो एक धार्मिक संस्कृति है, उसके ही कारण कायम है, क्योंकि हम धार्मिक संस्कृति का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद बौद्ध नहीं बन पाए हैं। आज यहाँ पर जितने भी बौद्ध लोग आए हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में कितना जानते हैं? जब वो बौद्ध धर्म के बारे में जानते ही नहीं है तो लोगों को बौद्ध धर्म बताएंगे कैसे, बौद्ध धर्म को फैलाएंगे कैसे? इसलिए आज बहुत भारी आवश्यकता इस बात की है कि आज बौद्ध लोग जो हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानें। और जब बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे तो वे सभी लोगों को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी से मतलब नहीं है कौन किस जाति का है, हर कोई जो है अंधकार से ग्रस्त है, हर कोई पाखंड में ग्रस्त है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान मिले। आप जो है बौद्ध धर्म के जो साहित्य है उसको पढ़ के देखिए, बौद्ध विद्वानों को देखिए, सारे ब्राह्मण हैं। नागार्जुन, असंग, वसुबंधु, ये सारे ब्राह्मण थे। इन सभी ने जो है हिंदू धर्म को जब देखा, कि हिंदू धर्म को देखा और बौद्ध धर्म को देखा, दोनों के बीच में तुलना की, तो हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया। कोई भी व्यक्ति बौद्ध बन सकता है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्या हम लोगों को बौद्ध धर्म समझा पा रहे हैं? हिंदू लोग तो अपना हिंदू धर्म समझा रहे हैं, कर्मकांड समझा रहे हैं, पूजा पाठ समझा रहे हैं, चमत्कार समझा रहे हैं, और उनको वो चमत्कार समझ में आ रहा है। लेकिन क्या हम उसका खंडन कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी बात समझा पा रहे हैं? इस बात की बहुत भारी आवश्यकता है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल ठीक ही कहा था कि अगर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना है तो आपको अपने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। और जो बहुजन समाज का सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है वो उसकी बुनियाद बहुत गहरी है, बहुत तगड़ी है। इसलिए हमें जो उस पर काम करना चाहिए। ये जो हिंदू संस्कृति पर आधारित जो सत्ता है ये हवाई है, ये कभी भी रेत के महल की तरह जो है कभी भी ढह सकती है। इसलिए इसकी चिंता ज़्यादा करने के बजाय हमें अपनी बुनियाद को मजबूत करने पर काम देना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत बड़े स्तर पर निकल कर आती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम सदियों से देखते आए हैं और सुनते भी आए हैं और इतिहास में पढ़ते भी आए हैं। लेकिन जिन लोगों का धरातल पर उठकर काम करना चाहिए वो धरातल पर नहीं बल्कि हवाई काम करते नजर आते हैं। और उसी का कारण है कि चाहे मैं बाबा साहब की बात करूँ या मान्यवर काशीराम जी की बात करूँ या सम्राट अशोक की बात करूँ, जिस सपने को या जिस कारवा को लेकर चले थे आज उस कारवा में लोग सफल नहीं हो पा रहे। तो इसी का वही कारण है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म करके धरातल पर काम करना होगा। और जब तक धरातल पर काम नहीं करेंगे ना ही अपनी संस्कृति को स्थापित कर पाएंगे और ना ही बहुजन समाज के जो तमाम लोग रहे जिन्होंने देखा कि इस समाज के तमाम लोग इस देश की सत्ता पर राज करें, वो राज नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत है आज विचारधारा को समझने की, पढ़ने की, उसको मनोसात करने की और उसको प्रचारित और प्रसारित करने की।